नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। सोनिया गांधी ने राहुल को विद्वान साबित करने के लिए एक प्रपंच रचा और उसके बाद हुआ वही जो हमेशा होता आया है, यानी कि राहुल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश में कांग्रेस की पोल खुल जाती है। और यहीं पर हमने देखा कि कल राहुल गांधी ने और रघुराम राजन ने एक वार्तालाप किया और उस वार्तालाप में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसी विषय पर चर्चा के लिए और इस वार्तालाप का उद्देश्य क्या था, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करती रही है कांग्रेस, और एक बार फिर कांग्रेस ने उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ ये सबको पता है। कितना बड़ा घोटाला सामने आया है इसमें, इस पर आपका क्या कहना है और ये घोटाला क्या है, और साथ में ही राहुल गांधी ने जो डिवाइड एंड रूल का गेम खेला है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रोग्राम किया इन्होंने, तो राहुल गांधी ने रघुराम राजन, पूर्व आरबीआई के गवर्नर है, उनसे ऐसा हुआ है पेश करके कि जैसे उनसे कोई गहन चर्चा चल रही है देश की अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन को लेकर। उसमें ऐसा जताया जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी इस देश को लेकर बहुत चिंतित हैं, उन्हें इस देश के गरीबों की बड़ी चिंता है, अर्थव्यवस्था की बड़ी चिंता है, और इस विषय पर वो लगातार स्पेशलिस्ट लोगों से बात कर रहे हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, तो उनसे वो चर्चा वार्ता कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस चर्चा वार्ता में जैसा आपने कहा कि वो उनकी हर बात में वो कुछ भी करें वो कहीं ना कहीं हास्य के पात्र बनते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वो जो टोटल उन्होंने वीडियो बनाई है जिसको 20 मिनट का दिखाया गया है, घड़ी पीछे लगी है रघुराम राजन जी के, वो ठीक से देख नहीं पाए, और ये जो घड़ी है ये पोल खोलने में साबित हुई। टोटल प्रोग्राम 28 मिनट का 9:05 पे शुरू होता है और वो 28 मिनट में खत्म हो जाता है, ऐसा जताया है। लेकिन जो पीछे घड़ी लगी है रघुराम राजन जी के, जो लोग उस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो देखिए वीडियो में कि वो 10 बजे तक लगभग जाता है प्रोग्राम 1 घंटे का है और उसको दिखाया आधे घंटे का जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वार्ता है वो एडिट की गई है। लगातार दिखाई जाने वाली वार्ता लगातार नहीं चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसे शब्द बोले होंगे राहुल गांधी ने जो उनको खुद को पसंद नहीं आए, और जो उनके पीछे लोग काम करते हैं उनकी टीम के, उनको लगा होगा ये तो गलत हो गया। जैसे कई बार उनके मुंह से क्या निकलता है कि भाई ऐसी एक फैक्ट्री लगा लो जिसमें आलू से सोना बनाया जाए। अब उसकी वजह से वो हास्य के पात्र बन गए। एक बार उन्होंने ऐसे महिलाओं की तरफ इशारा करते हुए कह दिया था कि यहाँ दूध देती हैं ये महिलाएं। अब इस तरह की हास्यास्पद जब बातें करते हैं, बाद में उसका मजाक बनता है, बाद में कांग्रेस वाले सोचते हैं ये हमारे अध्यक्ष जी ने क्या बोल दिया। अब इन्होंने ध्यान रखा कि इस बार इस कैसेट को जब हम बनाएंगे पहले ही एडिट कर दो, लेकिन वो भूल गए कि रघुराम राजन जी के पीछे बैक में एक घड़ी दिख रही है। बल्कि मैं तो इसको गूगल पे देख रहा था तो एनडीटीवी ने तो बाकायदा उसको ढकने के लिए अपना लोगो लगा दिया उस पर कि वो घड़ी को ढक दिया जाए, क्योंकि घड़ी की चर्चा आई, लोगों में दिमाग है, देखते हैं। तो एनडीटीवी उसको कवरअप करने की कोशिश कर रहा था और बाद में उसने यूट्यूब पे वो उतनी बस थोड़ी सी बातचीत दिखा के नीचे लिख दिया कि भाई गहन मुद्दों पर चर्चा हुई, गरीबों का क्या होगा, इस देश के उद्योग का क्या होगा, राहुल गांधी जी और रघुराम राजन से चर्चा कर रहे हैं। ये केवल और केवल इसलिए प्रोग्राम आयोजित किया गया कि वो ये राहुल गांधी को ये प्रोजेक्ट करना चाह रही है कांग्रेस कि राहुल गांधी कहीं मोदी जी से भी ज़्यादा विद्वान है, मोदी जी किन्हीं मामलों में फेल हैं, तो राहुल गांधी विशेषज्ञ हैं कोरोना के टाइम में, अर्थव्यवस्था के, गरीबों की व्यवस्था को लेकर, और इसलिए इनसे राय लो। तो भैया राय किससे लें, वो क्या राय दे रहे हैं? वो पहले दिन से एक रट लगाई हुई है कि टेस्टिंग भारत में कम है, टेस्टिंग का रेट बढ़ाओ। और मैंने पूरी वार्ता में जो चीज़ पकड़ी है वो यही पकड़ी, वो घड़ी वाली तो पकड़ में आ ही गई कि 1 घंटे के प्रोग्राम को एडिट करके आधे घंटे का बनाया गया। इसका मतलब पक्का है कि रघुराम राजन ने बात कही हो या राहुल गांधी ने, किन्हीं ने तो वो बात कुछ ऐसी थी जो देश को कहने लायक नहीं थी, एडिट कर दिया। नंबर 2, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था पे चर्चा करते हैं। रघुराम राजन बोल रहे हैं कि साहब ग्लोबल जो है अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि
अलग अलग देश को, राज्यों को एक जैसा नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं अमेरिका की परिस्थिति और भारत की परिस्थिति अलग अलग है, उनको एक जैसा नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ वो उदाहरण दे रहे हैं अमेरिका का। एक तरफ तो वो खुद ही कह रहे हैं राहुल जी कि ये दोनों देशों की परिस्थितियां अलग हैं, इनको एक जैसे करके नहीं देख सकते। दूसरी तरफ ये लगातार रट लगाते हैं, और रघुराम राजन भी इसी प्रोग्राम वीडियो में बोल रहे हैं कि अमेरिका में तो लाखों टेस्टिंग डेली हो रही है और भारत 20,000 पे अटका है। तो भाई आप क्या कहना चाहते हो कि भारत में जो चल रहा है, भारत सरकार जो कर रही है, भारत के डॉक्टर और वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे, तुम्हारे दिमाग से चलें। तो भाई तुम क्या दिमाग दे रहे हो? अमेरिका का उदाहरण दे रहे हो। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या क्या एक बराबर है? जब अर्थव्यवस्था में बहुत भारी अंतर है, उनके पास संसाधनों में वो नंबर 1 है, भारत को किट मंगानी पड़ रही है चाइना से और वो किट भी खराब आ गई हैं, ऐसे में भारत क्या करे? क्या चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो जो 3 लाख खराब किट आने का ऑर्डर हो रहा था, जो कि खराब हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, आनन फानन में उनको मंगाएं और चाइना को मजबूत करें। राहुल गांधी क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं समझ से बाहर है। लेकिन राहुल गांधी ने डे फर्स्ट से, ये गांधी परिवार, सोनिया गांधी भी यही बोल रही हैं, लॉकडाउन ठीक नहीं किया। वो इस वीडियो में भी चर्चा करते हैं, लॉकडाउन ठीक नहीं किया। लॉकडाउन अगर 3 आता है तो रघुराम राजन जी सलाह दे रहे हैं सरकार को, भाई आप इतने बुद्धिमान थे तो बहुत सारे बैंक घाटे में चले गए, उनको जो है इतना लॉस हुआ है, कंपनियों ने पैसा वापस नहीं दिया, ऐसा पैसा एनपीआर में हो गया। ये सारा कुछ जो आप इतने विद्वान अगर आरबीआई गवर्नर थे तो आपके टाइम में जितने बैंकों में गड़बड़ हुई, घोटाले हुए हैं, उसको आप कवर अप करना चाहते हैं। मुझे जो समझ में आया है कि ये रघुराम राजन भी अपने को विद्वान दिखाना चाह रहे हैं और ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे भी देश की चिंता है, और इसलिए उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी दिया था कि बैड कंपनियों को जो लोन दिए गए वो 6 से 9 के बीच दिए गए, कि कहीं ना कहीं वो 6 से 8 वो दिखाना चाह रहे थे कि मोदी को सरकार के पक्ष में हूं मैं। लेकिन अब जो ये राहुल गांधी के साथ की वार्ता है, इसमें फिर वो रंग बदल गए और इसमें फिर वो टेस्ट किट पे आ गए, ठीक वो अर्थव्यवस्था पे आ गए, और वो बोलते हैं कि अगर गरीबों को मदद करना है, ये जो लोग हैं 65,000 करोड़ रुपया गरीबों को हेल्प के लिए देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं 10 करोड़ वर्कफोर्स से बाहर हो जाएंगे लोग। ये रघुराम राजन जी अपनी चिंता जता रहे हैं। भाई आप क्या बता रहे हो? ये तो हम सब जान रहे हैं कि जब लॉकडाउन में उद्योग धंधे सारे बंद पड़े हैं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, ये मैं भी जान रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के रोजगार चले जाएंगे, बहुत सारे लोग अपने गांव को वापसी हो गए, शहरों से गांव की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो गांव में 5, 7, 10 हजार रुपए की सैलरी पर नौकरी कर रहे थे और खाने में भी उतना ही खर्च हो जाता है। एक गांव का आदमी शहर में जाकर क्या बचा पाता है? रोटी रोजी चलती है बस उसकी। तो उनको समझ में आ गया कि आज अगर महामारी फैली, कोरोना फैला, तो भूखे मरने की नौबत आ गई, क्योंकि शहर में ना तो पानी है ना खाना है। एक कटोरी खिचड़ी मिलती है कहीं सरकार की तरफ से, उसके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। तो गांव वालों को समझ में आ गया है, कम से कम हम गांव में रहेंगे, कोई रोजगार करेंगे, छोटी मोटी कोई खेती मजदूरी करेंगे, उससे कम से कम पेट जैसा शहर में भर रहा है वैसा गांव में भी भर जाएगा। वहां पानी और हवा शुद्ध मिलेगा। शहर जैसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन के पीरियड में डंडे और पड़ रहे हैं, क्योंकि गांव में आप देखिए पहले ही दिन से लॉकडाउन के पीरियड में भी काफी राहत लोगों को है। वो लोग जो है इधर उधर घूम भी सकते हैं, क्योंकि वहां शुद्ध हवा है, शुद्ध भोजन है। तो गांव में जब लोग शहर के वापस चले जाएंगे तो मैन फोर्स तो अपने आप ही कम हो जाएगी। शहरों में आपको देखना, आने वाले दिन में जब ये लॉकडाउन खुलेगा, मजदूरी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, रिक्शा चलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आप ये ना कहिए कि वो बेरोजगार हो गए, हाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जो रिक्शा चलाते थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जब वो गांव में पहुंच जाएंगे वहां कोई रोजगार का साधन नहीं है, क्योंकि वहां तो रिक्शे इस्तेमाल होते ही नहीं। तो इस तरह से फर्क पड़ेगा। लेकिन उस फर्क में ये हर आदमी जान रहा है कि जब शहर छोड़ करके लोग अपने अपने गांव में चले गए तो मजदूरी होगी कहां से, नौकरियां बचेंगी कैसे? तो रघुराम राजन जी और राहुल गांधी, मुझे तो इस मुद्दे पर दोनों ही एक जैसी बुद्धि के लग रहे हैं कि वो केवल मोदी जी को यह दिखा देना चाहते हैं कि हम दोनों बड़े चिंतित हैं। तो इसलिए इस बात में तो मुझे यही समझ में आया
कि वो अपने को बुद्धिमान घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान होते तो अनकट वीडियो उनका वो 1 घंटे का सामने आना चाहिए था और कुछ अलग दिशा निर्देश देते, जो पहले से सरकार कदम नहीं उठा रही है। सर, जो लोगों का कहना है कि ये वार्तालाप कल ही हो गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वार्तालाप तो ये मैंने कहा ना, इनकी साजिश क्या है। असल में राहुल गांधी को कोई सुनना पसंद नहीं करता। अगर खाली ये प्रोग्राम एक वीडियो और इसको ये प्रचार भी करते, जैसे आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई कि पीसी करेंगे राहुल गांधी, बड़ा उसका चर्चा हुआ, बड़ा प्रचार हुआ, निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। कोई ऐसी सलाह देने बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही अगर राहुल गांधी अभी भी एक वीडियो बनाकर और कांग्रेस उसको लॉन्च करती कि भाई हमारे राहुल गांधी जी देश को एक सलाह दे रहे हैं सरकार को, जरा हमारे राहुल गांधी की सलाह सरकार सुने, लोग इस हेडिंग को ही पढ़ के हंस जाते कि एक राहुल गांधी मोदी जी को सलाह देगा। कोई उसको देखता नहीं, और इसलिए इन्होंने एक जाना माना चेहरा बिठाया। ऐसे कई चेहरे इन्होंने चूज किए जिनके नाम से राहुल गांधी को थोड़ी देर कोई सुन ले। इसमें आर्थिक व्यवस्था के मुद्दे पर इन्होंने चुन लिया आरबीआई पूर्व गवर्नर को, और उनको बिठा करके चर्चा क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। रघुराम राजन को समझा रहे हैं वो पंचायती राज। भाई राहुल गांधी जी, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, केंद्र सरकार डिसेंट्रलाइज कर रही है शक्तियों को, और वो कह रहे हैं कि पंचायती राज को हम मजबूत करेंगे, उनको पूरे अधिकार देंगे, आगे आने वाले समय में ये और अधिकार केंद्र सरकार देने जा रही है। लेकिन राहुल गांधी जी क्या मुद्दा कर रहे हैं? राहुल गांधी जी उसमें दक्षिण और उत्तर भारत में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब उत्तर भारत राज्य जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो केंद्र शासित जो गाइडलाइन चल रही है उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन दक्षिण वाले ऐसा नहीं है। दक्षिण वाले ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि वो केंद्र सरकार की बात हुबहू नहीं मानते, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया है कि आपस में लड़ाओ, आपस में बांटो। पहले करा हिंदू मुस्लिम करके, इन्होंने हिंदुओं को कहा तुम्हारा देश हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, देश के 2 टुकड़े कर दिए, फिर बांग्लादेश कर दिया इसमें से, फिर उसके बाद जातियों में लड़ाया। दलित को कहा कि तुम्हारे लिए ब्राह्मणों ने कुछ सोचा नहीं है, उच्च वर्गों ने कुछ सोचा नहीं है, हम तुम्हें आरक्षण देंगे। लड़ा दिया आपस में, मंडल कमंडल क्या क्या होता रहा इस देश में, और आरक्षण के नाम पर जातियों में लोगों को एक नहीं होने दिया, निम्न वर्ग उच्च वर्ग कर करके लड़ाया। फिर अभी मोदी सरकार आ गई तो इन्होंने एक और नया मुद्दा कर दिया, इसके पहले ही शुरू कर दिया इन्होंने, हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व। जबकि इस भारत में कभी भी आरएसएस या बीजेपी ने कहीं नहीं कहा कि हम हिंदुत्व के नाम पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। एक कल्पना करके और इन्होंने विश्व में बदनाम करने की मोदी सरकार को कोशिश की कि ये तो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पे चल रहे हैं। राहुल गांधी के मुंह से कई बार सुना, उन्होंने कहा ये तो आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। भाई आरएसएस का एजेंडा क्या है? क्या आरएसएस का एजेंडा यह है कि भारत को बम से विस्फोट कर दिया जाए या यहाँ के अन्य धर्मों के मानने वालों को मार दिया जाए? ऐसा तो नहीं है। आईएसआईएस तो नहीं है आरएसएस। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है, आज भी करोड़ों लोगों को भोजन पहुंचा रहा है। जब भी देश में मुसीबत आती है वहां ब्लड डोनेट कर रहा है, हमारी आर्मी को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी मदद में हमेशा खड़ा है। ऐसे संगठन को वो कहते हैं साहब ये तो जो है मोदी जी उसका एजेंडा चला रहे हैं। भाई अगर उनका एजेंडा चलाकर गरीबों को घर में बैठे भोजन मिल रहा है, आरएसएस का एजेंडा चलाकर लोगों को गैस घर घर में पहुंच रही है, हर गांव में बिजली पहुंच गई है, और वो स्वरोजगार के जो मौके हैं उनको अगर ये सरकार लागू कर रही है तो ये जो एजेंडा अच्छा है। लेकिन राहुल गांधी हमेशा कोई ना कोई ऐसा चीज प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग आपस में बटे रहें और इनकी गोटी फिट होती रहे, इनको वोट मिलती रहे, लोग मूर्ख बनते रहें और ये शासन करते रहें। अभी इनका ध्यान दक्षिण की तरफ गया है क्योंकि इनको लग गया कि उत्तर भारत में तो अब इनकी दाल गलेगी नहीं, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां तो ये आलू की फैक्ट्री लगा चुके। तो इसलिए यहां अब इन्होंने अपना टाम टंडीरा समेटना शुरू कर दिया है और दक्षिण में ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश में फूट डालो राज करने की नीति बहुत गंदी है, जो कि दक्षिण और उत्तर भारतीयों को आपस में लड़ाने का एक ये प्रयास भी है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले भी राहुल गांधी ने बयान दिया था और कहा था कि उत्तर भारत के लोग टैक्स कम पे करते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा पे करते हैं। और यहीं पर जबकि उनकी राज्यों में, उत्तर भारत में भी सरकार है, उसके बाद जो ये बयान देते हैं, किस तरीके से बांटने की राजनीति करते हैं।